दोस्तों अभी बिहार में एक काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता चलाई जा रही है। इस प्रतियोगिता में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको एक लेख लिखना है। लेख अलग अलग टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, जिसमें करीब 150 से अधिक टॉपिक दिए गए हैं और उस लेख को लिखकर आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो यहाँ पर 1 लाख रुपये तक आपको जीतने का मौका भी दिए जा रहे हैं। यह प्रतियोगिता जो चलाई जा रही है बिहार टूरिज्म के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका नाम लेख लेखन प्रतियोगिता रखी गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू कर दिए गए हैं। 14 दिसंबर 2023 तक इसके लिए आवेदन चलने वाले हैं। तो पूरी जानकारी पहले समझते हैं कि इस प्रतियोगिता में भाग कौन ले सकते हैं, कैसे आपको आवेदन करनी है, किस टॉपिक पर आपको यहाँ पर लेख लिखना है, उसे आप कैसे लिख पाएंगे, उन तमाम जानकारी को आपको बताएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको इस प्रतियोगिता में भाग लेना होता है, उनको लिखने में इंटरेस्ट रहता है, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप एक छोटा सा प्रयास कर देंगे। उनके लिए हो सकता है वो विजेता इसमें बने, तो उनको इसका जो राशि है उनको मिल पाएगा। इससे जुड़ी पूरी जानकारी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दिया है, उस लिंक पर भी आएंगे तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहाँ से आप देख पाएंगे कि कितने रुपये आपको नगद पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। बाकी यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो सारी जानकारी आपको दिए गए हैं और यहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ से कुछ जानकारी आपको बताते हैं जिससे आपको पूरी जानकारी क्लियर हो पाएगी, फिर आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन आप 25 नवंबर से कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि जो रखी गई है ये 14 दिसंबर तक है। इसका नियम और शर्तें क्या है समझना बेहद जरूरी है। देखिए, ये जो प्रतियोगिता है पर्यटक विभाग बिहार सरकार लेख लेखन प्रतियोगिता के नाम से आयोजित की जा रही है। इसके लिए बताया गया है कि प्रतियोगिता में आवेदन करने की ये इनका पूरा तिथि है। इसके अलावे इस प्रतियोगिता में जो भाग ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बिहार के नागरिक ही ले सकते हैं। प्रतियोगिता में अगर भारत के नागरिक है, आप किसी भी राज्य के निवासी भी है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी उम्र सीमा 15 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और अधिकतम जो है इससे अधिक है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आपकी उम्र के लिए होगा। इसमें आवेदन जो करेंगे उनको नाम, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर और अपना एड्रेस इसमें साझा करना जरूरी है। एक प्रतिभागी जो है 1 से अधिक प्रविष्टियों स्वीकार किए जाएंगे, मतलब 1 से अधिक आप लेखन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम 10 लेखन के लिए ही आप आवेदन करेंगे। 10 से अधिक अगर आप लिखते हैं, इसमें आवेदन कर देते तो फिर ये मान्य भी नहीं होगा। 10 कौन कौन सा होगा तो यहाँ पर बताइए, छोटी श्रेणी का लेख 5 होगा और लंबी श्रेणी का 5 होगा। ये दोनों मिलाकर आप 10 जो लेखन के लिए आप भाग ले सकते हैं। अब लघु लेखन में आपको 100 से 200 शब्दों में लिखना होगा और लंबी लेख में आपको 400 से 500 शब्दों में आपको लिखना होगा। अगर कोई ऐसा आवेदक है जो चाहते हैं लघु लेख लेखन में भी भाग लेना और लंबी लेख लेखन में भी भाग लेना, तो आप बिल्कुल दोनों में भाग ले सकते हैं। यही ध्यान रखिएगा कि दोनों मिलाकर 10 से ज़्यादा आपकी जो है इसमें आवेदन नहीं होनी चाहिए। अब और भी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं कि प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी श्रेणी में एक विषय या एकाधिक प्रविष्टियों जमा ना करें, मतलब एक ही विषय में आप 1 से अधिक जो है आवेदन इसमें जमा ना करें, अन्यथा आपका जो आवेदन है अयोग्य घोषित किया जाएगा और आपका आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। लेख आपको 2 लैंग्वेज में आपको लिखना है, अंग्रेजी है और हिंदी है। तो यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों खंड के लिए अलग अलग विजेता का जो है इसमें चयन किया जाएगा। सभी विजेताओं को पर्यटक विभाग बिहार सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र यानी एक सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। जो इसमें विजेता होंगे उसकी जानकारी, उनके टेलीफोन नंबर जो होंगे या ईमेल होंगे, उस पर इसकी सूचना मिल जाएगी कि आप इसमें विजेता हुए हैं। आपके जो राशि है वो आपको RTGS या NFT के माध्यम से आपको भेजी जाएगी। तो बाकी और भी जानकारी है जिससे आप एक बार जरूर पढ़िएगा। जो महत्वपूर्ण जानकारी था वो हमने आपको साझा कर दिया। समझिए यहाँ पर किस किस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको कैसे लिखना है। जैसे हिंदी लघु लेखन के लिए आपकी जो पुरस्कार राशि है पहले बता दी गई कि प्रथम श्रेणी अगर आप लाते हैं तो 1 लाख रुपये आपको दिए जाएंगे, द्वितीय श्रेणी पर आपके 75,000 रुपये दिए जाएंगे, तृतीय श्रेणी पर 50,000 रुपये है और यहाँ पर
तृतीय के बाद 5 प्रतिभागी को यहाँ पर 2500 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि लघु लेखन के लिए। वही हिंदी में आपकी दीर्घ लेखन है, जिसमें आप देखेंगे सेम पुरस्कार रखे गए हैं। और यहाँ पर अंग्रेजी में कोई लिखते हैं लघु लेखन, मतलब लघु लेखन में 100 से 200 शब्दों में लिखना है और दीर्घ लेखन में 400 से 500 शब्दों में लिखना है। तो इसमें भी आपको पुरस्कार राशि सेम ही रखी गई है। बाकी आपको देखना है कि भाई लेख किस प्रकार के टॉपिक पे लिखना है, तो इसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एक दिए गए हैं और एक लोकेशन दिए गए हैं। जैसे देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यहाँ पर लोकेशन है कि इस टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा इसलिए दिया गया होगा, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट पटना जिले के है तो पटना जिले वालों को पटना जिले से अवस्थित जो भी इनका यहाँ पर लोकेशन दिए गए हैं इस पर आपको लिखना है। कोई अगर मान लीजिए सीतामढ़ी से आते हैं तो सीतामढ़ी के लिए आपको बताया गया है कि आप हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी में पड़ता है तो इस पर आप लिख सकते हैं। पुनौरा धाम पड़ता है, इस पर लिख सकते हैं। सीतामढ़ी में पंथ पाकर पड़ता है, आप इस पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप कोशिश करें कि जिस जिले के हैं आप अपने जिले के जो स्थान है उस स्थान के बारे में आप डिटेल जरूर जानते होंगे कि हलेश्वर स्थान जो है वहाँ क्या मान्यता है, हलेश्वर स्थान की स्थापना कब हुई थी, ये सब जानकारी जो है 100 से 200 शब्दों में आपको लिख देना है। आप अपने जिला में देख लीजिए, अगर वैशाली से है तो वैशाली में जो भी स्थान है जो कि फेमस है उसका नाम यहाँ पर दिए गए उसके बारे में लिखिए। तो इस अनुसार लिखिए। और ऐसा भी आप हो सकता है कि आप किसी भी जिला के हैं, किसी भी जिला के टॉपिक पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन सही वे यही रहेगा कि आप जिला जिस जिला के हैं उस जिला के जो फेमस स्थान है उसका नाम दे दिया गया है, उस टॉपिक पर आपको लेख लिखना है। आप कहेंगे लेख हम कैसे लिखेंगे, तो लेख आप जैसे भी लिखिए। अगर मान लीजिए आप एक पेन कॉपी पे लिखते हैं तो सफ़ेद पेज का उपयोग करें, उस पर आपको लेख लिखना है। और लिखने के बाद उसका मोबाइल से आप एक फ़ोटो खींच लीजिएगा। फ़ोटो खींचने के बाद उसको क्या करिएगा, गूगल में लिखिएगा कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ। आपके सामने ये वेबसाइट आएगा, इसको आप ओपन कर लीजिएगा और वहाँ से क्या करिएगा उसको सेलेक्ट इस प्रकार कर लीजिएगा जो फोटो आपने क्लिक किया है और कन्वर्ट पीडीएफ पर क्लिक कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे ही अपलोड करना होगा। तो यहाँ तक आपकी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। अब आवेदन अगर आपको करना है, जो इसमें चाहते हैं भाग लेना, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा। आप सिंपली अपने ईमेल पे टिक करेंगे। आपका जो नाम होगा आप अपना नाम लिखेंगे, पिताजी, माताजी, या गार्जियन के तौर पर जिनका भी नाम देना चाहे उनका नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिल जाता है। आपकी जो भी साल होगी आप यहाँ से साल को चुनेंगे। कम से कम एज आपकी 15 साल होनी चाहिए, उससे अधिक है फिर भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अपना डेट को यहाँ से चयन करेंगे। अपना एड्रेस लिखेंगे। स्टेट आपको बतानी है तो ऑल इंडिया किसी भी राज्य से सभी को यहाँ पर मौका है। पिन कोड डालेंगे, साथ ही साथ आपका जो भी ईमेल आईडी है डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अल्टरनेट नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ से कोई भी आपको आईडी प्रूफ प्रस्तुत करनी होगी। जो भी आप यहाँ से चयन करेंगे उस आईडी प्रूफ को यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर बताना है कि इसके लिए जो आप लिख रहे हैं वो हिंदी में लिख रहे हैं, तो हिंदी में भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक आपका शॉर्ट में है जो कि 100 से 200 शब्दों में है, और एक आपकी लॉन्ग में है जो कि 400 से 500 शब्दों में है। वो किस प्रकार है, इंग्लिश में भी सेम है, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में। तो किस प्रकार आप लिख रहे हैं वो आप यहाँ से चयन करेंगे और यहाँ पर बतानी है आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं वो यहाँ पर बतानी है। तो हालांकि यहाँ पर सभी टॉपिक का नाम दे दिए गए हैं, तो आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग उस टॉपिक को चुनेंगे। और जो भी हमने आपको बताया कि एक लिखने के बाद एक पीडीएफ बना लीजिए, उस पीडीएफ को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपका जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पर आवेदन करने के बाद यहाँ पर नोट में दे दिए गए कि सभी चयनित लेख को पर्यटक विभाग के ही वेबसाइट जो है उस पर अपलोड किया जाएगा। जो विजेताएं होंगे इनकी जानकारी ये आपके नंबर पर भी जानकारी मिल जाएगी और आपको ईमेल भी कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। इस प्रकार अगर आप चाहते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन करिए। कोई फीस आपसे नहीं ली गई है और काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता है। आप जरूर इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट इसलिए करिए क्योंकि आपके एरिया के जो फेमस स्थान है उसके बारे में भी आप लिखकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।